सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज एक और न्यूज़ आ चुकी है और मैं आपको फिर बता दूं कि ये भी न्यूज़ आपकी सोर्सेस की तरफ से है। ठीक है, सोर्सेस की तरफ से है। आज के मॉर्निंग वाले वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जो पिछले 4 सालों के अंदर वोडाफोन आइडिया में जितने भी रूमर्स आए हैं, जैसे कि अभी ये रूमर था कि सरकार फैसला ले सकती है वगैरह वगैरह, इस तरह के जितने भी रूमर्स पिछले 4 साल के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आया और उसके बाद में जो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, हर बार कंपनी ने 4 से 5 या 3 दिन बाद कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। ठीक है, तो ये पूरा डाटा जो रिसर्च 4 साल का इस चैनल पर रहा है, मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस किया था। लेकिन अब क्या खबरें आपके पास में हैं जिसकी वजह से हमें कुछ देखने को मिल सकता है। पहला, वोडाफोन आइडिया अब यहां पर बताया जा रहा है कि एडवांस्ड टॉक्स में है, यानी कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है वोडाफोन आइडिया की 5,000 करोड़ के फंड रेज को लेकर के। ठीक है, यहां पर आप इसको डेट रेज भी कह सकते हो, जो कि बताया जा रहा है आने वाले कुछ हफ्तों में आपको कंपनी करता देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर है कि भैया डेट रेज कंपनी करेगी 5,000 करोड़ का। लेकिन ये डेट रेज जो आ रहा है ये 20,000 करोड़ के, अब आप इसको कहो कि इतना डेट रेज कंपनी को करना था। ठीक है, यह बात कंपनी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई के महीने में कही थी 2025 के, कि कंपनी लगभग 20 से 18,000 करोड़ का डेट रेज करेगी। लेकिन अब यहां पर खबरें ये हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड फाइनल टॉक्स में ऑलमोस्ट जा चुका है और 5,000 करोड़ का आपको डेट रेज देखने को मिल सकता है। इस तरह की डील्स यहां पर हो चुके हैं फाइनलाइज। ठीक है, ऑल दो अगर आप इन खबरों को यहां पर देखोगे तो ये जो डेट रेज है कंपनी का, ये होगा वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जरिए, जो कि इसी ग्रुप के एक सब्सिडरी भी है। ठीक है, और बातचीत काफी आगे चल चुका है और ये एक्सपेक्टेशन यहां पर है क्लोज इन द नेक्स्ट फोर्टनाइट, मतलब कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये डील जो है फाइनलाइज हो जाएगी और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपको ये फंड रेज या डेट रेज होता देखने को मिल जाएगा। ये अपडेट है सोर्सेज की तरफ से। और साथ में ये भी मेंशन्ड है, इफ कंप्लीटेड ऑन शेड्यूल वुड मार्क अ क्रिटिकल स्टेप इन वोडाफोन आइडिया, मतलब कि अगर ये जो है डेट रेज आपका शेड्यूल हो जाता है ऑन टाइम तो वोडाफोन आइडिया में एक इंपॉर्टेंट और काफी क्रूशियल और क्रिटिकल स्टेप हो जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ कंपनी अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्टोर कर सकती है। डेफिनेटली कोई भी कंपनी जब इतने बड़े बर्डन में हो, फाइनेंशियल बर्डन में, ठीक है, छोटा मोटा रिकवरी भी आना या छोटा मोटा लोन भी कंपनी में आ जाना, ये भी कंपनी के लिए अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट रहता है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ी खबर रहेगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन जो अब कंपनी डेट रेज कर रही है वो कंपनी को कितना करना था, लगभग, एक सेकंड में आपको खबर दिखाया तो शायद मैंने, यस, ये वाला, पैरेलल टॉक्स विद बैंक्स ऑन सिक्योर ओवर 22,000 करोड़, यानी कि इसके साथ में कंपनी की बातचीत चल रही है 22,000 करोड़ के डेट रेज को लेकर के भी। लेकिन ये बातें कंपनी ने मई में बताई थी और उसके बाद से कभी अभी तक कोई खबर नहीं है। बट अभी रिसेंटली जो कंपनी की इन्वेस्टर्स ऑडियो आई थी, फिर मैं देखो आपको वहीं लेकर जाना चाहता हूं कि 50 मिनट की ऑडियो जो मैंने आप लोगों के लिए सुनी थी स्पेशली। ठीक है, उसमें से जितने भी आउटकम्स है, जो भी रिसर्च था, मैंने आप लोगों के सामने रख दिया था कि किस किस टाइमिंग पर क्या क्या रिसर्च कंपनी ने मेंशन किया है। तो वहां पर इस रिसर्च के इसके बारे में भी मेंशन था, जो कंपनी ने मेंशन किया था कि हम इतना जो अमाउंट है वो मई में हमने डिसाइड किया था, बट अभी तक हमने उसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। लेकिन नवंबर वो महीना हो सकता है कि जब हम शायद कुछ डिसीजन यहाँ पर दें। ठीक है, तो वो ऑडियो रिकॉर्ड्स आपको कुछ इस तरह की बातें भी यहाँ पर बता रहे थे। तो 5,000 करोड़ तो कंपनी यहाँ पर अब फिर बता रही है सोर्सेज की तरफ से कि भैया इतना तो हम डेट रेज कर देंगे, जो पहले था कम से कम 22,000 करोड़। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी सब चीजें देखो, मैं फिर आपको बता दूं कि ये सभी चीजें एक बड़े क्वेश्चन मार्क में है। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली 5 मिलियन तक के कस्टमर्स जो है कंपनी खो रही है लगभग ऑलमोस्ट हर क्वार्टर के अंदर। और साथ में अच्छी चीज ये है कि कंपनी के जो लॉसेज हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में जो कंपनी के लॉसेज रहते हैं वो कंपनी के धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन सब्सक्राइबर गिरना ये कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अगर आरपीयू बढ़ रहा है, यानी कि सब्सक्राइबर गिर रहे हैं और आपका एक तरफ आरपीयू बढ़ रहा है, तो वो आपको कुछ टाइम के लिए स्टेबिलिटी दिखा सकता है। बाकी देखते हैं। इस तरह से देखो, हमको पोजीशन चाहिए। अगर आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बने हुए हो तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या चाहिए। अगर आरपीयू एक तरफ बढ़ रहा है तो मार्केट एक्सपर्ट्स की भी यही तो डिमांड है कि कंपनी का आरपीयू बढ़े, तो ये अच्छी बात है। और कंपनी, मार्केट एक्सपर्ट्स की ये भी डिमांड है कंपनी फंड रेज करे। तो अगर 5,000 करोड़ भी आता है कंपनी के अंदर तो ये भी एक बड़ी बात है कंपनी के लिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर आप कितना रिसर्च करते हो, ध्यान से सुनो इस बात को, स्किप मत करना। ठीक है, स्किप मत करना।
कंपनी ने 20-22 हजार करोड़, जो भी कंपनी ने बातचीत कह रखी है, इतना कंपनी ने बातचीत कही है। लेकिन यार एक बात आप ध्यान रखो, जब कंपनी पिछले साल एफपीओ लेकर के भी आई थी ना, तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स उस एफपीओ से ना खुश थे। अगर आपको याद हो तो इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि मैं 5 साल हो गए मुझे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर एक एक अपडेट आप लोगों के साथ डिस्कस करते हो, तो मुझे याद रहती है काफी चीजें, ठीक है। तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स ना खुश थे। तो क्या मार्केट एक्सपर्ट्स 5,000 करोड़ से खुश रहेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है कि मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर खुश होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स अपनी क्या एक्सपेक्टेशन देते हैं। ये बहुत चीजें जरूर रहती है। आपको लगेगा कि यार क्या मार्केट एक्सपर्ट्स, क्या है इनका क्या लेना देना भैया, लेकिन ये बहुत जरूरी चीजें रहती हैं। बाकी देखते हैं। नो रिलीफ टू वोडाफोन आइडिया, ये आज कंपनी ने फिर से वही काम किया है जो कंपनी ने 2021 में किया था, 22 में किया था, 23 में किया था, 24 में भी किया था जनवरी के अंदर, और 25 में लगभग शायद 3 बार कंपनी कर चुके हैं 2025 के अंदर, कि भैया 3-3, 4-4 दिन तक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एक र्यूमर के ऊपर भागे जा रहा है, और चौथे दिन आकर ये कंपनी अचानक से कहती है कि भैया इस तरह की तो कोई बातचीत है ही नहीं हमारे बीच में सरकार से। तो उसके बाद भैया इस तरह का धोखा इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। लेकिन आपको इस तरह का धोखा कभी ना मिले, इसलिए हम डिस्कस करते हैं चार्ट्स, ठीक है। इस तरह का धोखा आपको कभी भी ना मिले, इसी वजह से हम लोग चार्ट्स डिस्कस करते हैं। और आपको पता है कि चार्ट्स पे आपकी रेंज क्या है। 660 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है, ठीक है। 690 आपका पहला रेजिस्टेंस आता है, और ये आपका बन जाता है कंसोलिडेशन जोन 690 से 720 का। अब आज के सेशन में आपको नजर आ रहा है क्लियर कट कि यहां पर शेयर ने डिप लगाया 660 पे, वापस रिकवरी कहां पर दी? 690 के आसपास, ठीक है, 690 के आसपास। यानी कि आप कंसोलिडेशन जोन के रेंज में आज फिर आ रहे थे, बट क्योंकि वो अब रेजिस्टेंस है, आपके पास कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं थी मार्केट आवर्स के अंदर, तो आप यहां पर डंप हुए नीचे की तरफ, ठीक है। आप नीचे की तरफ डंप हुए, आपको ये कैंडल की ऊपर की टेल सेलिंग पर नजर आई, तो शेयर वापस से नीचे आ गया। और पूरा सेशन अगर आप देखोगे आपको 670 675 के बीच में कंसोलिडेट करता देखने को मिला, ठीक है। ओवरऑल एक बार फिर से आप 660 से रिकवर हो रहे हो यहां पे। मतलब कि अगर आपके पास रूमर खराब आ गया, कोई ऐसा थोड़ी है कि एजीआर पर कंपनी को कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा था जिसको कैंसिल आउट कर दिया गया, नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। जो बातचीत चल रही है वो तो चल ही रही है, जो बातचीत चल रही है वो तो चल ही रही है, जो चीजें हैं वो तो है ही। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एजीआर पर कोई रिलीफ मिल रहा था जो कि आता आता रोक दिया गया, ऐसा नहीं है। रूमर था जिसको रूमर को क्लैरिफाई कर दिया गया, तो इसी वजह से 660 से वोडाफोन आइडिया वापस से रिकवर हुआ है। अब देखना यह है कि हमारे पास कुछ पॉजिटिव्स आते हैं या नहीं, क्योंकि हमने कई बार नोटिस ये भी किया है कि जितना डिले वोडाफोन आइडिया के किसी भी पॉजिटिव न्यूज के अंदर रहता है ना, जैसे कि एजीआर पर कोई रिलीफ नहीं आ रहा, मान लो आता ही नहीं है कभी भी, ठीक है, तो वो टाइम जाता रहता है, तो शेयर आपको वहां पर रेंज तोड़ता देखने को मिलता है ठीक है। फिर एट द एंड पता चलता है कि 660 पर आती, वापस आपके पास कुछ पॉजिटिव आ गया और फिर आप रिकवरी की तरफ चले गए। तो इन सब चीजों के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। और आज फिर से एक बार शेयर 660 से रिकवर हुआ है। देख सकते हो आज के दिन का लो भी 660 ही है, हाई 713 का है, और ओपन 710 के पास हुआ था। यानी कि लगभग गैप डाउन ओपन आपका यहाँ पर शेयर हो चुका है, 10% भी नीचे आता देखने को मिला मार्केट आवर्स के बीच में। नेक्स्ट वीडियो आपका रहने वाला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिस पर आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपकी भी किसी भी कंपनी को वीडियो पर रिक्वेस्ट है तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपको उसका मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में।